जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 3000 प्लस पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर गाइज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, किन किन पोस्ट पर भर्ती निकली है, क्या क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एसएससी की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए, अगर आप पहले से रजिस्टर है तो कैसे आपको इसमें लॉगिन करके फॉर्म भरना है, अगर आप फ्रेशर है तो कैसे आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करते हुए अप्लाई करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी फेज़ 14 के तहत निकाली है। इसमें गाइज जो एसएससी है वो सिलेक्शन पोस्ट के तहत पर ईयर आपकी वैकेंसी जारी करता है। जैसे कि इस बार का जो एडिशन है वो फेज 14 है। इसमें यहाँ पर 3 लेवल की वैकेंसी रहती है, हाई स्कूल लेवल, फिर आपका इंटरमीडिएट लेवल और तीसरा आपका ग्रेजुएट लेवल। हाई स्कूल लेवल पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट पर 12वीं और ग्रेजुएशन पर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर प्रत्येक लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पर अप्लाई करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप मैट्रिक लेवल पर भी एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट की एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन की एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। इसी के साथ आप यहां पर आएंगे तो आपको इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो जानने को मिल जाएगा। एंड अब आप यहां पर क्या करेंगे, एक बार इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने PDF आएगा। यहां पर जो आपकी एग्जाम की डेट है वो जून 2026 रखी गई है। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 11 मई से लेकर के 13 मई 2026 तक करेक्शन कर पाएंगे। फॉर्म आप लोग यहां पर 4 मई 2026 तक भर सकते हैं। और गाइज अगर आपको यहां पर आपकी वैकेंसी जाननी है कि आपकी कौन से लेवल पर कितनी वैकेंसी निकाली है, किस कैटेगरी में निकाली है और पोस्ट का क्या नाम है, तो आप क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। और जब आप यहां पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, पेज नंबर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बता सकूं। पेज नंबर 75 से यहां पर वैकेंसी आपकी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन सी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है, उस पर एज लिमिट कितनी चाहिए, किस लेवल की सैलरी मिलेगी और एग्जाम लेवल क्या है। जैसे कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी है तो इसका मतलब है कि इस पोस्ट पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी निकाली है वो आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन, सभी डिपार्टमेंट की सभी सैलरी कितनी मिलेगी उसकी जानकारी और उस पोस्ट को किस लेवल पर रखा है उसकी जानकारी दी गई है। आप यहाँ से अच्छे से सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड अबो, कुछ में यहाँ पर 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में 10वीं पास। तो यहाँ पर इस तरह से सभी पोस्ट दी गई है। अब अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप क्या करेंगे, जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया तो उसको ओपन कर ले और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करें। आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने रिसेंट में या पिछले साल में इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए कोई फॉर्म भरा था तो आपका अकाउंट 100% बना हुआ है। अपने अकाउंट नहीं बनाएंगे, आपको लॉगिन और रजिस्टर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जो आपका राशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। गाइज अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप आपका राशन नंबर या पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे ये जान ले। आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आपका 10वीं का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या भरा था जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर को एक चीज़ डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके नंबर और ईमेल दोनों पर एक OTP जाएगा। कोई भी एक OTP डाल करके आप वेरीफाई करेंगे, यानी कि कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका राशन नंबर शो होगा, वो आपको नोट कर लेना है। और साथ ही आप एक न्यू पासवर्ड भी बना पाएंगे। न्यू पासवर्ड आपको कैसा बनाना है उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। और फिर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं न्यू
यूजर रजिस्टर नाउ, आपको रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड
पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला, एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से रजिस्टर है तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, और अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है, अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो गाइज आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिया, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है या फिर जो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। अगर आप इस जानकारी को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप पहले से इसमें रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड इसके ऊपर आना है और एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर गाइज आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से एडिट कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन एडिट आप यहाँ पर कर पाएंगे, बट ये तभी कर पाएंगे जब तक आप कोई फॉर्म नहीं भर लेते। अगर आपने यहाँ पर कोई फॉर्म भर दिया फिर आप इस इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो गाइज अगर आपका कोई चेंजेस नहीं करना है, पहले से भरी हुई जानकारी बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड से आराम से आइए और अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में 19 पॉइंट में आपको एक सवाल का आंसर करना है, जो कि सवाल है कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है या फिर आप एक सर्विंग आर्म फोर्सेस कैंडिडेट है, यानी कि जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही आपका इंडियन आर्मी, अगर आप उसके अंदर अभी जॉब कर रहे हैं तो आपको इस 19 पॉइंट में यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। 20 पॉइंट है कि क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो इसमें आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। फिर आप सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 22.1 में यहाँ पर ये जो सवाल है ये उनके लिए जो कि विकलांग है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। 22.3 जो सवाल है इसमें पूछा कि डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पारा। बेसिकली ये है कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए एक स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर 22.4 जो है ये भी उन्हीं के लिए है जो कि विकलांग है। आपके सामने अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको इसको इग्नोर करना है और इसका कोई
आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पोस्ट रिलेटेड डिटेल आती है। तो 24 पॉइंट पूछा है कि रीजन टू विच दी पोस्ट बिलोंग, यानी कि कौन से रीजन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इन सभी रीजन में ये वैकेंसी है। मैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ये देखना है कि कौन से रीजन के अंदर कौन सी पोस्ट है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आइए, इसको डाउनलोड कीजिए और 75 पेज से नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सभी रीजन के नाम, उनकी अंदर जो पोस्ट है वो, साथ ही उस पर अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और किस डिपार्टमेंट के अंदर होगी और वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है, सब यहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ से आपको देख लेना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 24 पॉइंट में जो रीजन है वो CR सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर इसमें अब पोस्ट कोड सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मान लीजिए मैं पोस्ट कोड CR 101-26 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाएगा कि इस पोस्ट कोड के अंदर कौन सी पोस्ट है और उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है और हायर सेकेंडरी इस पर क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। और अगर मैं कोई और पोस्ट कोड सेलेक्ट करता हूं तो देख लीजिए उसकी पोस्ट क्या है और उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। फिर मैं कोई और पोस्ट सेलेक्ट करता हूं, उसमें भी हायर सेकेंडरी मांगा है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और पोस्ट कोड सेलेक्ट करके देखता हूँ, हायर सेकेंडरी इसके अंदर आती है। फिर यहाँ पर मैंने और चेंज करके देखता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर गाइज आप अलग अलग पोस्ट कोड सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि उस पोस्ट कोड के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए दिखा दिया है कुछ पोस्ट सेलेक्ट करके। अगर आपको 10वीं लेवल पर अप्लाई करना है तो आपको नोटिफिकेशन में जाना है और वहाँ से पोस्ट कोड देख लेना है और फिर वही पोस्ट कोड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इस पर 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि मुझे किस रीजन में कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। इसके बाद आता है 28 पॉइंट कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस पर अप्लाई करने, यहाँ पर बेसिकली पहले आपको ये बताना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन है, तो मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर 28.2 है, यहाँ पर इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ एक्वायर्ड बाय यू, यानी कि अगर आपके पास कोई एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि इस पोस्ट से रिलेटेड है और जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 29 पॉइंट आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई होगी। तो यहाँ पर इस पर जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया इस पर चाहिए 12वीं जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में की हो। साथ ही यहाँ पर इसमें बोला है कि एक्सपीरियंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क फॉर 1 ईयर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहने का ये मतलब है 29 पॉइंट में आपको यहाँ पर जो पोस्ट आप ऊपर सेलेक्ट कर चुके हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आई हैव रीड द पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे कि हाँ मैंने इसको रीड कर लिया और मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। 29 पॉइंट है कि डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या आपके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर पूछा 29.2 में कि डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो क्या आपके पास वो एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर नो करते तो यहाँ पर आता है यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है और आप इस वाले ऑप्शन में नो कर देते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बोला जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस चाहिए, तो यस करके एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें कि आपको बताना होगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया है और फिर आपको बताना है कि कौन सी पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, उस पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। ड्यूटीज़ आपकी क्या थी थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, यानी कि एक्सपीरियंस जो आपको मिला वो आपने जॉब कब ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कब तक आपने वो जॉब की थी वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे 30 पॉइंट की क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं, जिस जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने की जो एज लिमिट है उसके, तो आपको यहाँ पर यस करना है और बताना कि मुझे किस कैटेगरी के तहत छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुआ है तो आप इसमें नो कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पर आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो गाइज इसमें यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन आपका आपके मोबाइल के द्वारा हो
पाएगा। आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, प्ले स्टोर में, और माई एसएससी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूं। तो आप प्ले स्टोर में जाकर के ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, जो कि आप देख सकते हैं माई एसएससी। और फिर इसमें जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर एंड जो पासवर्ड है वो डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है। माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आने के बाद में आप इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे जो कि अभी आप भर रही है। और फिर जैसे आप नेक्स्ट करते हुए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आपको डेमो के लिए दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर इसमें माई एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को कंटिन्यू कर दीजिए। और कंटिन्यू करने के बाद में वो आप क्या करेंगे, आपको एक और ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा, वो देख लीजिए। आपको करना है आधार फेस आरडी। आप ये सर्च कीजिए करना आपके प्ले स्टोर में, और फिर आपके सामने इस तरह का एक ऐप आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में छोड़ देना है। और जब आप यहाँ पर इसमें फेस ऑथेंटिकेशन के सेक्शन पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला ऐप यूज में आ जाएगा, और आप यहाँ पर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है इस तरह कर पाएंगे। आपके सामने इस तरह से आएगा। आप इसको आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइजरीज, तो आप यहाँ पर प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद में इस तरह से आपको आपकी आंखें झपका करके आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कर देना है। और जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है, लाइव फ़ोटो, वो अपलोड करेंगे। तो कैप्चर लाइव फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक करना, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें आपका जो फ़ोटो है लाइव वो इस तरह से कैप्चर कर देना है। गाइज जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बराबर में उसको देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपलोड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और यहाँ पर है कि आपकी फाइल का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपकी फाइल का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में नहीं हुआ तो गाइज़ वो फाइल आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। चलिए मैं इसी फाइल सेलेक्ट करता हूँ जिसका साइज़ 10 से 20 KB के बीच में हो। देख लीजिए फाइल यहाँ पर आ चुकी है, सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज़ यहाँ पर मेरे फोटो एंड सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें फेस ऑथेंटिकेशन भी कर लिया है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा, यानी कि जो भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरे उनको पेमेंट के पेज पर जाकर के फीस जमा करनी होगी, तभी फॉर्म उनका फाइनल सबमिट माना जाएगा, यानी कि कंप्लीट माना जाएगा, तभी वो एसएससी के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। पर अगर आप SC ST है और ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना फॉर्म सबमिट करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।